गुरुदेव जी जिण दियो नाम तुतियो बंदन राम जी जामे त्यावरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नासत बिघन। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धीमी सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु युक्ति राम जी महाराज सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी गुरुदेव आपके धीन धीन महाराज आपके ओ गुरुदेव आपके महाराज मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन महाराज आपके दीन दीन हो महाराज। आपकी दीन दीन सुरति फंसी संसार में ताते परिगो दूर। सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हमारी जितनी जीवनी शक्ति है वो सब संसार में खर्च हो रही। वो जीवनी शक्ति से हमको परमात्मा को पाना चाहिए था। वो ताकत हमको परमात्मा की दिशा में लगाना चाहिए था। लेकिन सुरति फंसी संसार में ताते परिगो दूर। दूर क्यों हो गया? जिस साधन से हमें परमात्मा को मिलना चाहिए था वो साधन तो हमने जगत में लगा दिया। अब महाराज कहते हैं सुरति बांध स्थिर करो। सुरति को पकड़ो, स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। परमात्मा तो अपने साथ है ही है। हर समय हर पल हर क्षण वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हर पल हर क्षण वो हमारा ध्यान कर रहे हैं। लेकिन हम खुद ही उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे। है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष। साधु चाले पैंड 10 हरिया में 100 कोस। अपने अंदर कमी है और हम दूसरे के अंदर बताते हैं कि उनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से ये हुआ। ये हम दूसरों को बताते हैं। कमी अपने अंदर है। भाई कहते हैं सुरति फंसी संसार में। जैसे नशेबाज होते हैं ना, भांग खा लिए तो वो अपने हाथ को फंसा लेते हैं। अब उनको क्या लगता है कि हमारा हाथ फंस गया, अब छूटेगा नहीं। तो बड़ा दुखी होते हैं कि अब क्या होगा, अब ये उंगली काटनी पड़ेगी। सपना देखते हैं, सपने में बहुत तकलीफ होता है, अब क्या होगा। आँख खुला
तो कुछ नहीं, ऐसे ही नशा टूटा तो कुछ नहीं। हमें संसार का नशा चढ़ा हुआ है। तुम्हारी सुरति फंसी संसार में ताते परिगो दूर। भगवान दूर क्यों हैं? क्योंकि हमारी सुरति नहीं लगी है उनमें। कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, कैसे? सुरति बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। सुरति को बांधो। कैसे बांधेंगे सुरति को? जो हम भजन करते समय आवाज़ निकलती है ना, राम 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 राम, तो वो उस आवाज़ पे हमको ध्यान देना है। जो आवाज़ निकल रही है, शब्द सुनाई दे रहा है ना, उसी को सुनने में अपना मन लगाना है। कोई गाना बजाना नहीं सुने हमारा कान, उस सुरती उसी में लगा रहे। तो मैं क्या, सुरति बांध स्थिर करो, धीरे धीरे इतना स्थिर कर लो कि हमें बाहरी दुनिया का कुछ भान ही नहीं रहे। बैंड भी बजता रहे ना तो हमको सुनाई नहीं दे, ये स्थिति। सुरति बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। इस सुरति को बांधने की कला, प्रेम, ये कौन सिखाता है? महाराज कहते सादा संग ज्ञान सुन लीजिए। पहले तो सत्संग में जाओ, संतों के ज्ञान को सुनो, और अमृत नाम निसो दिन पीजे। फिर गुरु के वचन पे विश्वास करके आठों पहर राम नाम का सुमिरन में लगे रहो। ये नहीं कि समय खाली है तो अब बस खाई और पकड़ी चारपाई, ऐसा नहीं। जब समय मिले तो बस भगवान के ध्यान में लगे रहो। संगत अमृत ज्ञान विचार्या, अनंत कोट साधु जन तार्या। एक दो नहीं, आज तक जितने भी लोगों का उद्धार हुआ सत्संग से हुआ, संगत से हुआ। भाई कहते हैं लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते, प्रभु नाम जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए, ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं, ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए, शबरी शबरी भीतर गई है, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर हैं, हरि जपते, हरि नाम जपते। अहिल्या गणिका भीतर गई है, अहिल्या भीतर गई है, गणिका भीतर गई है, अहिल्या भीतर गई है, विभीषण भीतर गए हैं, विभीषण भीतर
तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते, लाखों तर गए, लाखों तर गए, हरि नाम जपते, प्रभु नाम जपते। एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों तर गए। ऋषभ देव जी महाराज जी के संग अकेले 5 करोड़ जीवों का उद्धार हुआ था, अकेले। ऋषभ देव जी महाराज को ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ, वो भी गृहस्थी थे। ऋषभ देव जी महाराज गृहस्थी थे, राजा थे ना, उनकी 2 रानियां थी। और कहते हैं तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। 2 रानियां होते हुए भी उनका मन एक नर्तकी में फंसा रहा। तो वो नर्तकी को अपनी रानी बनाना चाहते थे, लेकिन रानी नर्तकी ज्ञानी थी, वो जानती थी कि मेरे साथ जुड़ने से राजा का पतन हो जाएगा। नर्तकी भी राजा को प्यार तो करती थी, लेकिन अच्छा प्यार करती थी। जो सत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वो उसको उठाना चाहते हैं, आगे करना। जैसे गुरु है ना, अपने शिष्य से सच्चा प्यार करता है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को डूबने नहीं दे सकता, वो निश्चित रूप से उसके लिए बाँह पसार के तैयार खड़ा रहता है। सच्चा प्यार गुरु ही करता है। देखो, स्त्री से प्रेम करोगे आप ना, तो काम वासना की पूर्ति होगी। और भाई से प्रेम करोगे, बेटे से प्रेम करोगे, तो मोह पैदा होगा। बेटे से प्रेम करोगे तो मोह पैदा होगा, और धन से प्रेम करोगे तो लोभ पैदा होगा। ये सब नरक के द्वार हैं। लेकिन गुरु से प्रेम करोगे तो भक्ति पैदा होगी, और जब गुरु से प्रेम करोगे, भक्ति पैदा हो गई, तो भक्ति सबसे निकाल के ऊपर ले जाती है। तो गुरु का प्रेम इसीलिए बड़ा बताया गया। तो वेश्या भी, वो नर्तकी भी ऋषभ देव को प्रेम करती कि इनका उद्धार हो जाए। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को छीण कर दिया, सोचा कि राजा का मोह हमारे से भंग हो जाएगा। लेकिन राजा का मोह ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजा के सामने नाचते नाचते वो गिरी और वहीं मर गई। ऋषभ देव जी महाराज जी को ये दृश्य देख के बहुत झटका लगा। उनके मन में तगड़ा वैराग आ गया, और अपने बड़े बेटे भरत जी को राज दे के वो जंगल में चले गए। जंगल में जाके उन्होंने अखंड भजन किया। बैराग हुआ था ना, बैराग से भजन बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे अंदर जब तक बैराग नहीं आएगा, महाराज कहते हैं मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साईं, बिन तरले इन जीव सुमिरन होए ना। जब तक बैराग नहीं आएगा, तब तक अभ्यास बढ़ेगा नहीं। भजन होता रहेगा। लोग कहते हैं महाराज हमारा भजन देख लो, भजन देख लो। क्या देख लो? जिस दिन गुरु जी ने भजन बता दिया, उस दिन के बाद आप जोर शोर से लग जाओ, वो अपने आप स्थिति आती जाएगी। बैराग आएगा तो अभ्यास बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा तो बैराग बढ़ेगा, बैराग बढ़ेगा तो अभ्यास बढ़ेगा। धीरे 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 बैराग और अभ्यास एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे। जब आप भजन करते हो ना, तो भजन जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे भीतर जैसे माचिस से कोई आग लगाओ, जैसे अगरबत्ती जल रही है ना, अगरबत्ती जल रही है बांस वाली, तो उसमें कितनी कम चिंगारी है। लेकिन अगर उससे पटाखे में लगा दो, तो पटाखे में फुट 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 चिंगारी और बढ़ेगी।
और जब पटाखा भ्रष्ट होगा तो कितनी चिंगारी निकलेगी, अनार कितना जोर से निकलेगा। ऐसे ही जब हम भजन शुरू करते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ी सी अग्नि होती है। अब जैसे जैसे हमारा प्रेम और अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे वो हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ते 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 रोम रोम में उसका प्रभाव बनना चालू होगा। और जैसे आप धूप में बैठ जाओ, सूरज की रोशनी आपको लग रही है, आप कपड़ा पहने हो तो भी क्या होगा, धीरे धीरे कपड़े को पार करके रोशनी आपके शरीर को गर्म कर देगी, करती है ना। ऐसे ये भजन है। भजन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से वो चीज़ वैराग और अभ्यास बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर जो शब्द की तरंगे हैं ना वो फुड़फुड़ाती हैं, फिर हमारे पूरे शरीर में फैलेगी, रोम रोम में फैलेगी, फिर वो बाहर को निकलेगी, फिर और बाहर को निकलेगी, फिर उसका दायरा बढ़ता ही चला जाएगा। जब आप भजन करने बैठोगे तो आपके पूरे मकान में उसका वाइब्रेशन चलेगा। और जब आप और ज़्यादा भजन करोगे, अभ्यास वैराग बढ़ाओगे तो मकान से निकल के बाहर भी बढ़ना चालू होगा। धीरे 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 ये ब्रह्मांड की शक्ति को हिला देगा। ऐसा ये ज्ञान है। लेकिन महाराज जी आएगा कैसे? उसके लिए महाराज जी कहते हैं ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे। संगत कर गुरुदेव जी को पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। बोलो राम। पहले तो आप संगत में जाओ, पहले आप संगत में जाओ। अभी फतेहनगर में हम सत्संग कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ एक सज्जन आते थे, मोटरसाइकिल से अपनी बहू को छोड़ के चले जाते थे संगत में, फिर वो लौटते तो उनको ले जाते। एक दिन उनकी बहू ने कहा कि यहाँ तक आए हो तो थोड़ा अंदर तक चलो, 10 मिनट गुरु जी का ज्ञान सुन लो। वो आए, 10 मिनट के लिए गुरु ज्ञान सुने, ऐसा मन लग गया कि अब उठे ही नहीं, ड्यूटी नहीं गए। फिर जब हमने कहा कि 3 दिन की संगत और रह गई, उन्होंने 3 दिन छुट्टी लगा दी। अब वो वहीं पे बैठे रहे जो भवन लिया था, और तीसरे दिन उन्होंने कहा महाराज इनको गुरु मंत्र दे दो। तो जब उनको गुरु मंत्र दे रहे थे तो लोग कह रहे अरे ये भी गुरु मंत्र ले रहे हैं, ये भी गुरु मंत्र। महाराज क्या कहते हैं, ज्ञान विवेक बुद्धि तब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे। और संगत कर गुरुदेव जी को पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। बोलो राम। सामर्थ्यवान गुरु होगा ना तो वो परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देगा। लेकिन उसके लिए आपको गुरु से मिलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं मोबाइल से सुन के सोचते हैं हमारा सब काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोबाइल पे सुनने से हमारा भाव बनता है। कई लोग मोबाइल पे सुन सुन के, यूट्यूब सुन सुन के अपना भाव बना लेते हैं। लेकिन उस भाव में परिपक्वता कब आएगी, मैच्योरिटी कब आएगी? जब वो गुरु से मिलेंगे। जब गुरु से मिलेंगे तब। अभी जो नेपाल में कार्यक्रम हुआ ना, तो पहले वो संगत ही सुनते रहे। सुनते सुनते उनकी मन की उत्कंठा बढ़ी। फिर वो हमसे मिलने अजमेर के पास बोरावड़ आए, और बोरावड़ में मिलने के बाद प्रोग्राम बनाए। तो देखो ऐसा कार्यक्रम नेपाल में हुआ कि अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा कार्यक्रम, लेकिन हमें लगता है शायद भविष्य में भी ऐसा हो नहीं पाएगा। पति पत्नी दोनों, अनिल सोमानी और श्वेता सोमानी दोनों, 7 दिन तक चेहरे पे सिकन नहीं थी महाराज। हर समय प्रसन्न मुद्रा, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई पंख लग गया हो, उड़ उड़ के 3रे माले तक हमारा भोजन ले जाना, ले आना, कराना। मैं तो माता जी परेशान कि नहीं तुम रहने दो, बैठो, थक जाओगी। नहीं। और पति पत्नी दोनों धन्य है वो ऐसे जोड़ा को। कहते हैं बहुत भाग्य से
जोड़ा कहते हैं नारी पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे दे। तो सुन तीर्था बार न लागे, जाऊँ ऐसी आई रे। जो पति और पत्नी दोनों मिलके ऐसे शुभ शुभ काम करते हैं ना, तो उस काम में बरकत होती है। क्यों? कहीं पत्नी ने संभाल लिया, कहीं पति ने संभाल लिया, पति का काम पति संभाल लिया, पत्नी का काम। और 50 लोगों का भोजन और नाश्ता। हम कभी कहते हैं कि नाश्ता कैंसिल करो, छोटा दिन है, भोजन नहीं महाराज, भोजन तो बनेगा, नाश्ता तो बनेगा। और 7 दिन में जो एक चीज़ बन गया दोबारा बनने नहीं देते थे। नहीं, वो तो हो गया ना। अब दाल चावल हो गया ना, उसको हटाओ। अब रोज रोज एक चीज़ थोड़ी चलेगा। और आखिरी दिन जितने लोग गए थे सबको भेंट पूजा, मतलब सबकी विदाई करी। औरत गई थी तो उनको साड़ी दी, आदमी को टोपी दिया और तांबे का लोटा दिया। तो ये विवेक और बुद्धि कहाँ से आई? पहले सत्संग सुना, पहले सुनते रहे। और हमारा तो हवाई जहाज से टिकट जाने का, आने का, फिर इधर गोरखपुर से इधर आने का, सब अपने आप सारा व्यवस्था करें। और तो और इतना बारीक चीज़ सोच रहे थे कि मैं जब उधर फ्लाइट से उतरा भैरवा में, तो सामान लेने के लिए लाइन में था, इतने में एक आदमी आगे पैर छुआ। राम राम गुरुजी, हमको अनिल भैया ने कहा है आपको हमें गोरखपुर पहुंचाना है। अरे तो क्या ले आए हो? अपनी गाड़ी है गुरुजी। तो भैरवा उतर के कितने परेशान होते हैं, वो गाड़ी भी छूट जाती क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी। तो फिर मन से आशीर्वाद निकला। देखो आदमी को कितना प्रेम है, कितनी छोटी छोटी बात को सोच रहा है। गुरुजी वहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ से उनको वहाँ परेशानी होगी, तो गाड़ी लगा दी। रास्ते में मैंने पूछा, हमने कहा कि तुमने टैक्सी काय को भेज दी? अरे गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं आप, वहाँ से बस से वहाँ यहाँ कैसे जाते हैं आप? तो हमने इसको देना कितना है? कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे के उसको भगा देना। अब वो बेचारा कितना तेज स्पीड से ले आया। हमने उसको 5:30 बजे उतारा था, तो हमने कहा बेटा गाड़ी मिल जाएगी। बहुत टाइम है गुरुजी, काहे को चिंता कर रहे? अरे कहाँ टाइम है, 3-3.5 घंटा लगते हैं। तो 9 बजे पहुँचाएगा तो हम कैसे पहुँचेंगे? यार बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम 8:15 तक छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देगा भाई? लेकिन इतना अच्छा चलाया, ठीक 8:10 पे गोरखपुर टच कर दिया। ले महाराज उतरो, खूब आशीर्वाद दिया हमने। तो महाराज कहते हैं इतना प्रेम पैदा कैसे हुआ? प्रेम पैदा हुआ संगत सुनते सुनते। तो संगत जरूर सुननी चाहिए। महाराज क्या कहते हैं कि ज्ञान विवेक बुद्धि तब आवे। ज्ञान विवेक बुद्धि कब आता है? जब सत्संगत गुरुदेव मिलावे। जब हम गुरु से जुड़े रहेंगे तो हमको गुरुजी बताएंगे। संगत कर गुरुदेव जी को पावे। अब संगत करी ना, पहले मोबाइल को सुना, तभी तो प्रेम बढ़ा, तभी तो वहाँ गए। और गए तो देखो, संगत कर गुरुदेव जी को पावे और गुरु समर्थ गोविंद मिलावे। गुरु समर्थ गोविंद मिलावे। प्रेम ही भगवान है। और वो लोग रोज जिस भवन में हमारी व्यवस्था थी, उस भवन में जब से भवन बना है वो कबीर पंथियों का है, वो किसी को नहीं देते। एक बार मुरारी बापू का कार्यक्रम वहाँ होने को था, मना कर दिया। बड़े बड़े संतों का कार्यक्रम वो लेते नहीं। रमेश भाई ओझा का कार्यक्रम नहीं लिया। क्या हम लोग यहाँ कार्यक्रम करना चाहिए? नहीं, हम नहीं लेंगे, देंगे नहीं दिया। उन लोगों को टेंट लगा के करना पड़ा। और अपने कार्यक्रम के लिए वो क्या कह रहे थे कि पता नहीं क्यों ये जब आए मेरे पास तो मैं इनको ना कर ही नहीं पाया। हमने मन में सोचा सुखराम जी महाराज जी की बरसी है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम थोड़ी है। हाँ, इतने पावरफुल संत का तुम्हारे यहाँ बरसी हो रहा है, इतना क्या कम है? और इतना प्रेम दिखाए वो लोग, क्योंकि अपना ज्ञान और कबीर का ज्ञान तो एक ही है। तो वो कहते थे, बाहर भी कहते थे कि ऐसा ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं। बड़े दीवाने रहते थे, सब आ जाते थे बैठ के अपना ध्यान से सुनते। तो महाराज कहते हैं कि सत्संगत सब में सरदारा। सबका सरदार है ये सत्संग।
और एक कटका का इतना बड़ा भाग्य है। देखो अभी 3 तारीख को आए थे, 17 को फिर भागे भागे कल ही तो आए हैं। अभी लोग थकान उतार रहे होंगे अपने अपने घर में। टोली में ताया नहीं कि महाराज हैं। क्यों, हम तो पिछली 3 तारीख को बोल के गए थे हम 17 को आएंगे। अरे हम कल है चर्चा से बताए रहे। नहीं, हम तो 3 तारीख के सत्संग में भी बोल के गए थे हम 17 को आएंगे। नहीं तो कुछ पूछा तो कहें कि आज नहीं महाराज जी थका नहीं। वही तो, इसीलिए हमने नहीं कहा ना। हमने कहा इन लोगों को ऐसे गुमराह कर, क्योंकि दुनिया भी थकान उतार रही है। अब हम थकान उतारने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। अभी गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, थकान तो आती ही नहीं। अभी देखो 5 दिन के बाद उदयपुर जाना है, ठीक 5 दिन के बाद उदयपुर जाएंगे। उदयपुर में बहुत बड़ा संगत है, फिर वहाँ से लौट के आएंगे। 7 दिन के बाद द्वारिका जाना है। कार्यक्रम तो लगे ही लगे हैं। अब ऐसे थक के सोएंगे तो महाराज की सेवा कब करेंगे? माघ मेला में माघ मेला देखो अरविंद के ऊपर है कुछ में। कुंभ मेला के लिए लोग काफ़ी पूछ रहे हैं, हमारा खुद ही प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। भाई सत्संगत सब में सरदारा, ये सत्संग है ना, सबका सरदार है। सरदार ना सेनापति है। जितनी भक्ति है उस भक्ति का जो आधार है वो सेनापति। चाहे कोई भक्ति हो, चाहे जागरण हो, चाहे दुर्गा जागरण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कुछ भी हो, उस भक्ति का जो जड़ है वो तो संगत ही है ना, सत्संग से ही तो होगा। अब 5 अंग पलटे सोई, निस दिन जा सत्संगत होई। एक होता है संगत, एक होता है सत्संगत। संगत से अंग नहीं पलटता, संगत से भाव बनता है। सत्संग से गुण बदलता है। ये दोनों में अंतर सीखो। संगत से भाव बढ़ेगा और सत्संग से, जब सत्संग मिलेगा तब जाके हमारा काम बनेगा। हमारी कहते सत्संगत सब में सरदारा। 5 अंग कब पलटेंगे? सत्संग से। अंग पलटता है सत्संग से, समझ में आई ना? और भाव बनता है संगत से। ये 2 चीज़ ध्यान रखो। संगत करोगे भाव बनेगा, बार बार सत्संग में जाओगे भाव बनेगा, बार बार सत्संग में जाओगे भाव बनेगा। लेकिन सत्संग क्या है? वो सांसों सांस भजन है, वो है सत का संग। ये है संगत, और वो सांसों सांस क्या है? सत्संग। तो वो सांसों सांस जब आप भजन करेंगे, सत्संग करेंगे तो अंग पलटेगा, लेकिन संगत करेंगे तो भाव बनेगा। अब भाव बनाते रहो, भाव बनाते रहो, सत्संग करो ही मत, संगत करते रहो खाली, नहीं? तो मैं कहते हैं राम नाम को छोड़ के करे आन की आस। राम नाम को छोड़ के करे आन की आस। कहे कबीरता दास का होए नरक में बास। राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे। राम नाम छोड़ भरोसो करे तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। तुलसी मांगे कूर कौर रे। राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप घोर भव जीर निधि नाव निज नाम रे। घोर भव नाव निज नाम रे। बोलो राम। राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे। कोई मजार पे चादर चढ़ावे, कोई कहीं दीपक जलावे, कहीं चक्कर में पड़े कि ओझा तांत्रिक। महाराज जी कहते हैं इनका गति कैसी है, जैसे कुत्ता होता है ना, 56 प्रकार का भोग छोड़ के पत्तल चाटता है।
राम नाम में इतनी ताकत है कि आपको किसी ओझा तांत्रिक की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उतना प्रेम नहीं है राम नाम से, पता नहीं, संशय आते ही सब गड़बड़ हो जाता है। एकदम पक्का विश्वास करो तो आपका बाल बाका नहीं होगा। जैसे वो गुजरी ने पक्का विश्वास किया ना, तो नदी पार हो गई। राम राम कहते कहते नदी पार हो गई, क्योंकि विश्वास किया। तो देवता सहायता करने लगते हैं, उन सब की देवता सहायता करते हैं। हमारी कहते वाह जन को सब देवत बंदे, धिन धिन भाग हमारा। बुरी शक्ति के तो बात छोड़ो, वो क्या पास में आएगी। अच्छी शक्तियाँ रक्षा करते हैं, करना शुरू कर देती है, अच्छी शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं। भाई कहते हैं कि मैला मंत्र के जाप सु जरक बुलावे बाम, राम चरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। राम चरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे। बारे हमारे को राजेश जी का, राजेश जी का सब इंतजाम तो ठीक है, लेकिन द्वारिका में इनके खाने का कैसे इंतजाम बने। बात यह कि वहाँ रसोई तो वो वाला सिस्टम है, थाली वाला पैकिंग का। हमारी खुद बड़ी समस्या है। नहीं महाराज, तो बिजली से कैसे चाय प्लग खोज दे, चाय बना था, शायद वही मंगवाए हैं बाहर। देखा क्यों करें। हम ना जाए तो नगर रखा चाची 3 दिन ठेने में बीत जाए। थाली ले ले, आरती लगाओ, यहाँ डरे लिया हुआ खत्म हो चुका है। नहीं आरती लगाओ अभी। संगत करते करते मन का भाव चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। और जब भजन बढ़ जाता है तो सत्संग होने लगता है, और सत्संग होते होते हमारे अंग पलट जाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये सब बदलने लगते हैं। ये सब भजन के संग में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन इंद्रियों का राजा है, और अगर मन भजन करने लग गया तो इंद्रियां भी भजन में लगी जाएंगी। जहाँ का राजा लग गया ना, वहाँ की प्रजा तो लगी जाएगी। एक निर्मोही राजा की कथा सुनी थी ना यूट्यूब पे निर्मोही राजा की हमने कथा डाली थी। तो वो निर्मोही राजा जो था, भजन करते करते अपने निर्मोही हो गया, अपनी रानी को बना दिया निर्मोही, दासी, यानी पूरा प्रजा ही निर्मोही हो गया। किसी को मोह था ही नहीं, मोह भंग हो गया सबका। बहुत अच्छी कथा है, देखना निर्मोही राजा की, यूट्यूब पे निकाल के। तो ये अंग कैसे पलटता है? ये सत्संग से, ये भजन करने से पलटता है। भजन करते करते अंग पलट जाता है। भजन आप नहीं करोगे तो अंग नहीं पलटेगा। तो भाई कहते हैं कि संगत मुगत मोख को दाता, माया जाल मेटे सब ताता। सो संगत वा कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। बोलो राम। गुरु जी कहते हैं संगत मुगत मोक्ष का दाता। संगत है ना, इसी से मुक्ति होगी, इसी से मोक्ष होगा। संगत मुगत मोक्ष का दाता, माया जाल मेटे सब ताता। भजन करते करते ही माया का जाल कटेगा। जब समझ में आ जाएगा तो कट ही जाएगा। जब तक मोह है, माया है, मोह है, डर है, भय है, क्यों, किस बात का? परीक्षित क्यों इतना परेशान था कि 7 दिन में हमको सांप काटेगा, हम मरेंगे, हम अधोगति में जाएंगे। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि तुम ये क्यों बार बार कह रहे हो कि तुम मरोगे, तुम अधोगति में जाओगे? तुम मरने वाले कौन हो? मरता तो शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा रहती है। आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा कहाँ मरती है? शरीर मरता है ना।
तो शरीर तुम हो कि आत्मा तुम हो कौन? पहले ये तो सोचो। ये विचार हमको सत्संग में आता है कि आप शरीर हो कि आत्मा हो। अगर आत्मा हो तो मरता तो शरीर है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। जब बाली मर गया था तो तारा रोते हुए आई। तारा ने कहा कि प्रभु आप तो पारदर्शी हो, आप तो कहते हैं निष्पाप हो, आप तो कुछ किसी का पक्ष लेते नहीं, निरपेक्ष हो आप, तो आपने सुग्रीव के खातिर बाली को क्यों मारा? नहीं, आपके लिए तो बराबर है। तो भगवान ने कहा मैंने मारा कहाँ? ये शरीर तो मरा ही हुआ है, ये तो जलने के लिए बना ही है। तो ये तुम्हारा पति है तो इसको ले जाओ। लेकिन अगर वो आत्मा तुम्हारा पति है, उसके लिए दुखी हो रही हो, तो वो तो अजड़ अमर अविनाशी है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। ये ज्ञान कैसे आता है? ये सत्संग से आता है। माई कहते हैं कि संगत मुगत मोख का दाता, माया जाल मिटे सब तांता। ये गुरु जी ने जब कहा कि भाई संगत करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा मोह कम हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर माया की कमी आएगी। अब तुम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ोगे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। तब शिष्य क्या पूछता है? शिष्य कहता है कि सो संगत वा कैसी कहावे। वो संगत कैसी है? चोर जार साह पंडित, राम राम माया टले ब्रह्म बर पावे। कैसी संगत करूं? कौन सी संगत करूं? किसकी संगत करूं? ये भेद आप बताओ महाराज। हर जीव चाहता है मेरा कल्याण हो जाए, नहीं? अब मैं भी भागता हूँ इतना तो किसके लिए? कि जीव को चेताऊं और अपना कल्याण हो जाए। एक भाई जी हमको वहाँ पे नेपाल में कहें कि महाराज आज के बाद हम जितना भजन करेंगे वो सब आपको दान करेंगे, हम अपने पास नहीं रखें, आपके लिए ही भजन करेंगे हम, जो भी करेंगे। तो हमने कहा कितना करती हो? ऐसा तो नहीं 1 ही मिनट करती हो कि नहीं महाराज 3 घंटे का तो हमने गया जी में लिया था संकल्प, और अब संकल्प 3 घंटे का गया जी में संकल्प लिया था कि वो 3 घंटा तो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। आज के बाद जो भी ऊपर सत्संग भजन करूंगी, अभी तक 3 घंटा के ऊपर वाला मैं लेती थी, 3 घंटा आपको देती थी। अब आज संकल्प ले रही हूँ कि आज के बाद जो भी भजन करूंगी सब आपको ही संकल्प है। भाई देख सोच समझ के दान कर भाई, इतना बड़ा दान नहीं। लेकिन इससे क्या होता है मालूम है? जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, उसके बदले में हमारी चीज़ चौगुनी बढ़ जाती है। एक कथा आती है, एक कल्प में एक पंडित था। वो पंडित गंगा स्नान करके लोटा में जल लेके तुलसी का पत्र डाल के और राम राम कहता हुआ आ रहा था। रास्ते में उसको सुबह सुबह का समय था, 4 बजे का। रास्ते में उसको चुड़ैल मिल गई। तो चुड़ैल ने कहा कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। अब वो डर के मारे, चुड़ैल को देखा डर के मारे, वो तुलसी के पत्ता का मारने के लिए ना तुलसी के पत्ता से गंगा जल लेके उसके ऊपर हे राम हे राम हे राम हे राम ऐसे करने लगे। तो बड़ी जोर से हंस के बोली चुड़ैल कि आपने मेरे पाप काट दिए, मेरा पाप कम हो गया। पंडित जी बोले कैसे? कि आपने राम नाम का मंत्र बोल के हमारे ऊपर गंगा जल छिड़का ना, मैं तो पवित्र हो गई। अब एक काम करो, मेरी 2 योनि और छुड़ा दो। कि वो कौन सी है? कि अभी मैं एक योनि में बिल्ली बनूंगी, एक योनि में बगुली बनूंगी। कि बगुली क्यों बनेगी भाई? कि पति से पहले मैं खाना खा लेती थी, मेरा नाम कलहा है, कलहा। मैं पति के पहले खाना खा लेती थी, इस पाप की वजह से तो मुझे बगुली बनना पड़ेगा।
और पति से छुपा छुपा के खाती थी। बढ़िया चीज़ बनाए तो अपने लिए रख लें कि अब 2 ही तो है तो मैं खा लूँ, इसकी वजह से हमको बिल्ली का जन्म करना पड़ेगा। तो लगी रोने पैर पकड़ के। तो उस पंडित ने क्या किया, उसने कहा कि आशीर्वाद दिया कि जा, मेरा जितना भी पुण्य है तुमको लग जाए और तेरी योनि कट जाए। तो उसकी योनि तो कट गई, लेकिन जब विमान आया लेने के लिए तो उसने उस पंडित जी को बिठा के ले गया कि आपने इनको जो अपना दान दे के इनका परोपकार किया, उस परोपकार के बदले आपका दान कई गुना बढ़ गया। हम जब किसी को दान करते हैं ना, किसी का परोपकार, जैसे भूखे को भोजन दे दिया, कोई निहत्थे को कहते हैं नंगे को कपड़ा दे दिया, और किसी को मकान दे दिया, किसी को ये, तो ये जो दान आप देते हैं ना मन से, तो इसके बदले में क्या आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, हमारा पुण्य बढ़ता है। तो महाराज कहते हैं कि वही पंडित दूसरे जन्म में एक कल्प में राजा दशरथ बना था, और वो जो कलहा नाम की राक्षसीन थी वही कैकेयी बनी थी। तो महाराज कहते हैं कि जब हम किसी का उपकार करते हैं तो हमारा उपकार करने से हमारा धन नहीं घटता। धर्म किया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब ने ऐसा कहा है, धर्म किया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। धर्म करो, लेकिन करते समय मन में कहीं भी हिचक भाव नहीं आए, अरे इतना बचता तो ये कर लिए होते, ये कर लिए होते। ये तो माया का अंश आ गया, और आपने धर्म किया भी और वो भी नष्ट हो गया। क्यों? कि पश्चाताप कर लिया। इसलिए महाराज कहते हैं कि धर्म करो ना तो मन प्रसन्न, एकदम खुशी से। तो महाराज समझाते हैं, क्या कहते हैं कि संगत जग में बोली कहिए, चोर जार सा पंडित लइए, चारु संगत ये जुग लइए, सतगुरु संगत न्यारी कहिए। बोलो राम। चोर का संगत करने से थोड़ी मोक्ष जाओगे, नहीं, कि संगत तो ये भी है। चोर जार शाह पंडित कहिए, जैसी संगत करोगे वैसा गुण आएगा। चोर के संग में रहोगे तो चोरी सीख जाओगे, साहूकार के संग रहोगे तो साहूकारी सीख जाओगे, राजा के संग रहोगे तो राजनीति सीख जाओगे, नेता के संग राजनीति सीख जाओगे। लेकिन ये सब क्या है? ये सब जगत के लिए, ये जगत में काम आएगा। लेकिन सद्गुरु की संगत करोगे तो वो हमको परम मोक्ष में ले जाएगा। बताया ना कि स्त्री से संग करे तो काम की पूर्ति होगी, धन से संग करे, धन से प्रेम करे तो लोभ की स्थिति पैदा होगी, पुत्र और परिवार से प्रेम करे तो मोह की स्थिति पैदा होगी, गुरु से प्रेम करे तो भक्ति पैदा। अब कौन सी चीज़ अच्छी है वो अपने से अपनाना पड़ेगा। तुम्हारे चोर जार, भाई कहते हैं कि राम 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 राम, संगत जग में बोली कही। संगत तो बहुत है, हर प्रकार का। जुआरी का संग करोगे तो जुआ सीख जाओ। अच्छा, जुआरी का संग करो मत, खाली जाके खड़े रहो, तो अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा? सब भागेंगे, जो नहीं खेल रहा था वो बच जाएगा। वो कहेगा हम तो खेल ही नहीं रहे थे, तो पुलिस मारेगी किसको? जो चोर है तो भाग जाएंगे, नहीं, जो असली खेल रहे थे वो तो भाग जाएंगे। जो खेल रहे थे, संग देख रहे थे, बेचारों के हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हमारा क्या होगा? पता चला कि उन्हीं को पिट रहे हैं वो बिना बात के। तो क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? गलत संगत था ना, आपको वहाँ खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। तो महाराज कहते हैं कि संगत जग में बोली कही है। संगत तो संसार में बहुत है,
चोर जार सा पंडित लइए, चारों संगत ये जुग लइए। इन चारों की संगत करोगे तो जगत में ही रहोगे, यहीं पिटोगे कुटोगे, यही सब होता रहेगा। सतगुरु संगत न्यारी कहिए। भाई कहते हैं कि सतगुरु की संगत, तो महाराज कहते हैं कि इन चारों से वहाँ कही न्यारी। ये चारों जो संगत है ना, कौन कौन? चोर जार साहब और पंडित। इनके संग रहोगे तो क्या करेंगे? पंडित के संग रहोगे, पंडिताई सिखा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा, स्वाहा करना सिखा देंगे नहीं। और साहूकार के संग रहोगे तो ये 2 रुपया किलो है, 5 रुपया किलो है, इसमें इतना मत छोड़ना, ये सिखा देंगे। टेनी मारे, हाँ ऐसे जरा सा झटका मार, और मारे की जरूरत नहीं थी, कांटे में फिट हो जाता 950 पर। तो मैं कह रही साहूकार के संग रहोगे तो ये चालाकी सीख जाओगे, जार के संग रहोगे तो वो सीख जाओगे, चोर के संग रहोगे तो वो सीख जाओगे। जिसकी संगत करोगे वो बन जाओगे, ये पक्का बात है। तो महाराज कहते हैं कि इन चारों से वो वाकई नहीं है न्यारी। सतगुरु की संगत वो अलग है। सतसंगत सु हुए मोक्ष अधिकारी। संगत करेगा गुरु का तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो मोक्ष को जाओगे। अब चोर जार पंडित और साहूकार से संगत करोगे तो क्या मिलेगा? वही कि जुआ खेल रहे थे लोग, वहाँ खड़े होके देख रहे थे, बाद में वही पिट गए, जुआरी सब भाग गए। एक आदमी था तो वो बैठा था बेचारा बगीचे में, तो 4 चोर जा रहे थे चोरी करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, यहाँ क्या बैठा बैठा कर रहा है रे रात को? कि घर वालों ने मार के निकाल दिया है। कहते कमाता धमाता तो है नहीं, खाने के लिए आ जाता है, चारपाई तोड़ता है। तो कहते तू काम करेगा कुछ? कि क्या काम करूँ, हमें तो कुछ आता ही नहीं। कि हमारे संग चोरी कर ले, सिखा दूँ तुम्हें। तो मैं चोरी तो करूँ लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं, कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। ऐसा करना, जब तक हम लोग चोरी करेंगे तब तक तो हम लोग ने कुछ खाने पीने के लिए बना देना। ये खाना पीना तो बना, अरे क्या मैं बहुत बढ़िया बना लेता हूँ, ये थोड़ा कुछ बना देना। लेकिन एक बात है, हिस्सा जो मिलेगा बराबरी मिलेगा। मतलब जो चीज़ चुरा के लाएंगे उसका 5 हिस्सा होगा। तो नहीं तो ठीक है, फिर क्या बात है, खाना ही तो बनाना है, बना देंगे। अब हो गया तो चोरों ने कहा कि क्या जल्दी से जल्दी बना सकता है, कि हलवा बना देंगे। तो हलवा बना फटाफट। तो बैठ गया, आटा का हलवा बनाने लगा। उसी कमरे में एक बूढ़ी माता सो रही थी, वो धीरे धीरे हलवा बनाए। तो माता ये सोते सोते रहे। तो बोला, अम्मा अभी बनाया नहीं, जब तक हाथ फैलाने लगी तू। बना तो लेने दे। फिर वो अब बनाता रहा जल्दी जल्दी। थोड़ी देर के बाद अरे तो बहुत भूखी है का रे, रात को खा के नहीं सोई, बार बार हाथ फैला रही है, बार बार हाथ फैला रही है। कह रहा हूँ बना के दूंगा ना। अब वो तीसरी बार मैंने गरम गरम हलवा उठाया हाथ पर, ले खा ले तू पहले हलवा ही खा ले। अब जैसे हाथ गरम गरम उचक गई, वो उचक के देखा कोई दूसरा आदमी, ये चोर 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 चिल्लाने लगी। तो चारों जो चोरी कर रहे थे वो खट 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 छुप गए। इसको भी कुछ नहीं सूझा। तो पहले के ज़माने में ना वो बांस का वो बांध के उसके ऊपर रजाई गद्दा रखते थे ना, तो वो उछड़ के उसके डारा के ऊपर रजाई रखी थी, रजाई के ऊपर जाके छिपकली की तरह चिपक गया। इतनी जोर से चिल्लाए कि मोहल्ले वाले सब आ गए। मोहल्ले वाले आ गए, क्या है बुढ़िया चिल्ला रही? अरे हलवा बना के खा रही बुढ़िया, देखो चोरी चोरी, शाम को खाना नहीं मिला होगा तो जीभ जल गई तो चिल्ला रही है। क्या 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 चिल्ला रही है? बेटा हमारे घर में चोर घुसे है। अच्छा चोर घुसे है, अभी देखता हूँ। पूरा घर खोज लिया, चोर कहीं मिले ही नहीं। अम्मा तू चोर चोर काहे को चिल्ला रही है? बना के हलवा खा, हम नींद क्यों खराब कर रही तू बिना बात? कि बेटा मैं सही बोल रही हूँ, मैं ये बात जो मैं कह रही हूँ ना, ये ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वही चिपका हुआ था। अब उसने सोचा कि ये बुढ़िया हमी को फंसाएगी, और बार बार बुढ़िया कहे बेटा मैं सही कह रही हूँ, ये ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला तो भगवान को कहे वो,
लेकिन वो समझे कि हमारे लिए कह रही है, ये ऊपर वाला जानता है। तो उसको आगे गुस्सा, उन्हें बुढ़िया सब हम ही जानेंगे, और वो देख अलमारी के पीछे छिपा है वो नहीं जानेगा, वो चारपाई के नीचे छिपा है वो नहीं जाने, वो चारों को पकड़वा दिया। अब चारों पकड़ गए, चारों पकड़ गए तो उनके हे बेवकूफ, तुझे हम अपने संग नहीं शामिल किए होते तो ही ठीक था, है मूर्ख आदमी। तो महाराज कहते हैं संसार में संगत जैसी करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो भाई कहते हैं कि इन चारों से वाँ कहिए न्यारी, सदगुरु की संगत वो अलग है। उससे क्या है, हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है, भक्ति करने का मन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और हम भक्ति करें इसके लिए साधन बनाते हैं गुरु महाराज। देखो अब साधन बन गया कि हर संडे को कटका में सत्संग होगा। अब कल ही हम आए नेपाल से, अब कल आए हैं तो अभी तो जो घर पहुँचे होंगे ना उन थकान, सो रहे होंगे, उठ भी नहीं सकते। हमने कहा हमें तो जाना है, आज संडे का संगत है, हमें तो कटका जाना है। तो बेचारी उठी सवेरे सवेरे, अब वो भी थकी हुई, तो मैं सवेरे सवेरे उठ के खाना बनाया और मैं खाना खा के सरक लिया। देखो राम जी ने कैसी कृपा करी, आगे निकले तो उन्होंने मिल गया। गुरु जी कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। सही गुरु जी? हाँ। तो चलो मैं छोड़ दूँ। मैं कटका कि तो आप पहले बोले रहे तो कटका ही छोड़ देते। कहने तो एक काम कर, हमको यहाँ लंका तक छोड़ दे, तो आप बैठो रोडवेज छोड़ देता हूँ। हाँ ये बढ़िया है। बैठ गए रोडवेज, जाके रोडवेज पे बिठा के तब गया, हमको अपना थैला वाला पकड़ा के बिठा के तब गया। और यहाँ उतरे तो हमें रविंदर जी मिल गए। हम के वहाँ सोनू ने चढ़ाया, रविंदर ने उतार दिया। हैं? तो मैं कहते हैं कि संगत जो गुरु है, गुरु की जो मेहर होती है, कृपा होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं करते, दुनिया के लिए करते हैं। तो मैं कहे वो संगत अलग है। कहीं चोर पंडित शाह इनका संगत अलग है, ये सब भी संगत ही कहलाएंगे ना, संगत कहलाएंगे। एक आदमी ऐसी फालतू पड़ा हुआ था, तो कोई दूसरा आदमी मिला तो उसने कहा भैया मुझे कोई काम वाम बता देते, आप कोई काम करते हो तो हमें अपने साथ लगा लेते, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो उसने कहा देख बेटा मैं तो चोरी करता हूँ। कि नहीं चोरी वोरी तो मैं नहीं जानता, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, कि तुम हमारे संग रहे हम तुम्हें सिखाएंगे, धीरे धीरे हम तुमको पक्का चोर बना देंगे। तो ठीक है भैया। तो गया तो उसने कहा हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि यहाँ एक चादर बिछा देते हैं, सब सामान हम यहाँ रखेंगे, उसका गट्ठर बना के सर पे रख के तुम ले चलना, उधर जो बाग है उस बाग में चल के बांट देंगे, 5 हिस्सा कर देंगे। ये ठीक है। अब वो सब सामान लेके गया, बाग में रख दिया, 5 हिस्से बट गए, अपना हिस्सा लेके घर गया। अब बड़ा खुश। खुदा न खास्ता पता नहीं कैसे चोरी खुल गई। चोरी खुल गई तो मार पड़ी, 5-5, 6-6 बेंत पड़ी। तो कबूल दिया फट से, भैया हमारे संग वो भी थे। फिर उनको 6 बेंत पड़ा, हमारे संग वो भी थे। चारों को 6-6 बेंत पड़ा, चारों ने कबूल दिया। जब चौथा का नंबर आया वो मार खाता रहा कि बस अब कोई नहीं था, कि चोरी करने तो 5वां था नहीं। जब ज़्यादा मार पड़ी भैया एक और था, वो सामान लादने के लिए लेके गया था, खाली चोरी तो नहीं किया, हमारे सामान लादने के लिए था। बुला उसको, 6 डंडा उसको भी पड़ा। तो उसने कहा कि मैंने तो चोरी नहीं करी, इनको भी 6 हमको भी 6। कहीं हिस्सा बराबर लिया था कि नहीं? हिस्सा लेते समय तुमने कम लिया, हिस्सा बराबर लिया ना। जब हिस्सा लेते समय बराबर लिया है तो डंडा खाते समय बराबर नहीं है? तो महाराज कहते कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो सबदा कर साध बतावे। ये ऐसी भक्ति है जो भक्ति कहने सुनने में नहीं आती, लेकिन गुरु महाराज की मेहर हो जाए तो ये भक्ति अपने अंदर बहुत बड़ा फायदा दे के जाती है। समझाते हैं पंडित लखे न ज्ञानी कोई, अपढ़ पढ़ जन्म बिगोवे जोई। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन बिलासा, सुख सारण सोई संत जन,
सुमिरे श्वास श्वासा। भाई कहते हैं सुख सारण सोई संत जन सुमिरे सांसों सांस। संत कौन है? जो सांसों सांस में बैठ के भजन करता है। तो भाई कहते हैं ये इस भेद को पंडित और ज्ञानी नहीं समझ सकते। सतवादी मत को नित ठाणे, परम तत्व का मरम न जाने। सतगुरु संत सर्व परवीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद झीणा। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि इस ज्ञान को धारण करके जो सांसों सांस सुमिरन दिन रात करता है, बस वही पक्का शिष्य है और वही पक्का ज्ञानी है। भाई कहते हैं सतवा मतवादी मत को नित ठाणे, और परम तत्व का मरम न जाने। इस संसार में जितनी भक्ति है ना, ये सब मतवादी है। मन से सोच लिया, मन से कर लिया, मन की बात है। सतगुरु संत सर्व परवीणा। जब हमको सतगुरु महाराज मिलते हैं ना, तब हमको वो ज्ञान बताते हैं। और जप तप संयम साधना, सब कुछ सुमिरन माही। ये गुरु महाराज बताते हैं। क्या? जप तप संयम साधना, ये सब सुमिरन माही। कबीर जाने भगत जन, सुमिरन सम कछु नाई। ये दिन रात बैठ के जो हम राम राम करते हैं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम इतने आलसी हैं कि जीव को पकड़ के बैठे रहते हैं, जीव को चलाते ही नहीं। इस जीव को जाना चाहिए गुणमति जेही, नाम जीव जपि जानहि तेई। इस राम नाम के गुण रहस्य को जानना चाहते हो तो राम नाम को जीव से रटन करो, जीव से रटो। नाम जीव जपि जानहि तेई। जो अनुभव करता है वही जानता है। जैसे मैं भी जब फ्लाइट से आ रहा था तो हिमालय की वो चोटी दिखाई दे रही थी, बर्फ़ से लदी हुई। अब वो हम अगर कहें तो तुम लोग कैसे समझोगे? नहीं, अनुभव की बात नहीं कही जा सकती ना, कैसे समझाएंगे, कैसे कहेंगे? और जाते समय गए थे तो पता नहीं कौन सा रास्ता था कि दूर से दिखता था, आते समय कौन सा रास्ता पता नहीं, एकदम पास से लेके आ रहा था। इतना रोमांचक सीन था। बर्फ़ का पहाड़ पूरा बर्फ़ से लदा हुआ, और वहीं से बगल से निकल रहे हैं हम लोग। तो जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी जैसे लग रहा है सोने से मढ़ी हुई है। कितना आनंद आ रहा था। लेकिन वो अनुभव आपको मैं बताऊं तो आपके समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। अपने मन से कल्पना करोगे। ऐसे ही मतवादी जो है ना, अपने मन से कल्पना करके भक्ति करते हैं। लेकिन सद्गुरु कौन है? वो मतवादी नहीं है। वो कहते हैं भजन करो, जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोय। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जप तप संयम साधन, सब कुछ सुमिरन माही। ये सब कुछ किसमें है? सुमिरन में है, भजन में है। कबीर जाने भगत जन, सुमिरन सम कछु नाई। कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए दिन रात भजन में लगे रहो, सुमिरन में लगे रहो। तप सु उल्टी इंद्रियां बलाकार सुन होय, कै सुखदेव बिन नाम रे मुगत न वेली कोय। तपस्या कर करके जो आप इंद्रियों को बस में करते हो ना, एक दिन वो धोखा दे जाएगी। जैसे विश्वामित्र को धोखा दिया, शंकर जी को धोखा दिया, ये सब तब करके अपने इंद्रियों को बस में करके बैठे थे। लेकिन भाई कहते ऐसी भगत ना के जिए,
होवे जुग में होवे लाहासी, अंत काल जमरा मार दे दे गल। अंत समय में जमरा मांग दे दे गल। ऐसी भगत ना कीजिए, मंजारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत लीना, सिर से दीपक डार के मूसा गहली। ऐसी भगत ना कीजिए। बोलो राम। भक्ति कौन की करो? भक्ति करो आत्मा की। आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा की चाहना क्या है? परमात्मा। और शरीर की चाहना क्या है? संसार। संसार से शरीर सुख चाहता है और सुख संसार से शरीर को मिलता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो भजन से सुख मिलता है। भजन आत्मा का भोजन है और अन्न शरीर का भोजन है। शरीर चाहता है संसार, बेटा बेटी, घर परिवार, धन दौलत, गाड़ी। ये कौन चाहता है? ये शरीर चाहता है, मन चाहता है। आत्मा क्या चाहती है? वो परमात्मा को चाहती है। आत्मा पतिव्रता है, वो केवल परमात्मा को चाहती है। तो भाई कहते हैं जप तप संयम साधना, सब कुछ सुमिरन माय। ये सुमिरन का बड़ा महत्व है। हर समय जीव से रटन करते ही रहो, करते रहो, काम करते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, सब्जी काटते रहो। नहीं होता है दोनों सांस बराबर, कोई बात नहीं, लेकिन करो दोनों सांस में। कुछ समय ऐसा निकालो जब आप सांसों सांस बैठ के बराबर करके भजन करो। लेकिन उसके लिए ये जो चैन चुराने वाले होते हैं, बटुआ काटने वाले होते हैं ना, ये जब जाते हैं चैन चुराने के लिए, तो इनका जो साथी होता है ना, वो गाड़ी स्टार्ट रखता है, बंद नहीं रखता। क्यों बंद रख देगा? तो जब वो चुरा के आएगा तो जब तक किक मारेगा, और मारा किक और नहीं स्टार्ट हुआ तब तक तो पकड़ के मराई हो जाएगी उसकी। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट रखता है, वो आया, दूसरा बैठा और धर लेके भाग गया। ऐसे ही हमको अपनी ये सुमिरन की जो कला है ना, उसको स्टार्ट रखनी चाहिए, बंद नहीं रखनी चाहिए। और जब मौका मिला बैठ के करने का, तो भाई कहते हैं मतवादी मत कूनित ठाणे, और परम तत्व का मरम न जाने। ये पंडित ज्ञानी ये सब क्या जानेंगे ये सब चीज़ों के बारे में? ये जो भागवत पूजा पाठ करने वाले ये नहीं समझते, इस ज्ञान को जानते ही नहीं। सतगुरु संत सरव पर वीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद झीणा। बोलो राम। सतगुरु की शरणागति लोगे तो वो आपको पार कर देंगे। सतगुरु की शरणा नहीं लोगे तो हमारी कह कबीर चित्त चमकिया, चौदिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथे घड़ा, लीजे बेग बुझाए। संसार में तो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए सुमिरन रूपी घड़ा का जल प्रयोग करो। हाथ में आपके जल है। भाई कहते हैं कि गिन गिन के जो नाम सुमिरन करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा फल है। लोग कहते हैं ना ये गिन गिन के नाम क्यों करते हैं महाराज? गिन गिन के नाम करने से क्या फ़ायदा है? 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे, 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे, इसको गिनने से क्या फ़ायदा है? इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें मन लग जाएगा ना तो मन भागेगा नहीं। गिनती गिनने में लग जाएगा कि नहीं? तब मन भागेगा नहीं और आपको परेशानी नहीं होगी। करने में ये गिन गिन के जो भजन करते हैं उसका भी लाभ है। 1 2 ऐसे गिनते हैं ना,
हम पहले तो शुरू में बताते हैं ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी एक कला है, ये सबको आएगा नहीं, थोड़ा उल्टी सांस में गिनती गिनना बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास से हो जाता है। हम गिन रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब लोग कहते हैं इसको गिनती से करने का क्या फायदा है? इसका भी एक फायदा है, इससे मन बस में रहेगा। और जब मन एक बार पकड़ जाएगा ना सांस में, सांस की गति में, तो फिर धड़ल्ले से काम आना है। इसलिए महाराज कहते हैं मतवादी मत को नित ठाणे, परम तत्व का मर्म न जाने। लेकिन ये ज्ञानी पंडितों के सामने ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। वो क्या कहेंगे, अरे इससे क्या होता है, सत्यनारायण भगवान कथा सुना, 5 शंख बजवा ले और चाउर और गेहूँ लिया हुआ इधर इधर नौनिया उठा के ले जाइए, बाकी हवन कहेगी ओम स्वाहा कहेगा, चला होगा। सत्यनारायण भगवान कथा सुन, ये मतवादी है, मतलब अपने मत से बना लिया है। और गड़बड़ा चौथ की तरह नहीं, पंडित बोला कि आज गड़बड़ा चौथ। तो ऐसे ये पंडित हमारे ये पंडितों का ज्ञान इससे नीचे है। हमारा ज्ञान ये जो सांसों सांस सुमिरन का ज्ञान है, ये सबसे सरदार है। सतसंगत सब में सरदारा, खान पान बिसरावे सारा। भजन करने वाले का धीरे धीरे भूख कम हो जाता है, उसको खाना कम अच्छा लगता है। भजन ज़्यादा अच्छा लगने लगा ना, तो भोजन कम अच्छा लगता है। और जिसको भोजन में अभी ज़्यादा प्रेम है, स्वाद है, खूब रस आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा मामला दूर है। पक जाने के बाद, जैसे आपका धान का शारीरिक मानसिक हर तरह से आदमी एक अलग तरफ जाए लगा। हाँ, पता है ना, जब आप भजन करते हो ना, तो आपकी इंद्रियां भी उसी दिशा में लग जाती हैं, वो इंद्रियां भी उसी में करती हैं। जैसे वो राजा को वेश्या गई थी साधु को भ्रष्ट करने के लिए, तो साधु के संग बैठे नाटक करने लगी, समय पास करने के लिए राम राम करने लगी, तो वो भी राम राम जग गया उसका। भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल तीर्थसु। जब हम भजन करते हैं ना, तो भजन सुमिरन करते करते हमारी इंद्रियां भी सुमिरन के पीछे लग जाती हैं, क्योंकि मन राजा है। जब राजा मन है और मन लग गया सुमिरन में, तो जहाँ का राजा लग गया सुमिरन में, वहाँ की प्रजा कहाँ जाएगी? वो तो लगेगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अब लोग एतवार का संगत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और देखो, आपके इस नेम की वजह से हमको भी मौका मिला तो भाग्य है, हमें कोई बात नहीं है। 100 रुपये जाने में, 100 रुपये आने में, 50 और 20 70 75 75 रुपये आने में, 75 रुपये जाने में, 150 रुपये में आना जाना सब, और संगत हो जाएगा जोरदार, टाइम पास हो जाएगा। तो वैसे भी कहाँ बनारस में रहने का समय मिलता है, कम ही मिलता है। तो मैं सबको कल आ जा, कुछ लोग आने वाले थे, हमने कहा आना है तो आ जाओ, कल मैं जाऊँगा कटका। तो वो बोला कि मैं तो कटका आ जाऊँगा। हमने तू आज ही आ जा, यहाँ पे कटका का कौन सा भरोसा है। फिर भाग गया बेचारा आगे साथ में, एक तो पूरा परिवार आ गया सबके साथ। अब नींद आवे माता जी को। सतगुरु संत सरब परवीणा, सदगुरु है ना, सरब परवीण है। सदगुरु होगा ही कब? जब उसको सरब परवीण, सब में, सब मामले में, सब ज्ञान को समझता हो। आनंद ब्रह्म लखे पद झीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद झीणा। आनंद ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु को है, और जो उनको है, जब हम उससे लग जाएंगे तो हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा, वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।